वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे मलेरिया डिजीज़ के बारे में, एंड अब हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। तो देखिए, टाइफाइड इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू हाई फीवर। टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है। ऐसे भी टाइफाइड फीवर जो है ये एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज होगा। टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए इसे इंटेरिक फीवर बोलते हैं। अब देखेंगे हम कॉजेज़ के बारे में कि कॉजेज़ क्या होगा। तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है ये टाइफाइड फीवर। And typhoid fever mainly transmitted by contaminated food and water from an infected person। ये इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई किसी पर्सन को टाइफाइड फीवर है और वो अगर खाना खा रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा रहा है, और आप उस पर्सन के इसमें रह रहे हो, मतलब कि उस पर्सन के कांटेक्ट में रह रहे हो, तो चांसेस है कि आपको भी होने का ये डिजीज़। तो ये मेनली होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज़ करने से। तो इसीलिए हमें कोई भी कोई भी फ्रूट वगैरह खाओ या फिर हम किसी भी टाइप का सब्जी खाएं तो उसे हमें फ्रेश करके खाना चाहिए, वॉश करके खाना चाहिए, ताकि बहुत सारे डिजीज़ से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। बैक्टीरिया इंटर इनटू बॉडी and goes to intestine, then into blood stream where it can travel to lymph node, गॉल ब्लैडर एंड लीवर। बैक्टीरिया जो है वो इंटर करता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले वो जाता है इंटेस्टाइन में, देन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और वो ट्रैवल करते जाता है लिम्फ नोड में, गॉल ब्लैडर में, जहाँ पे कि आपको पता होगा कि लीवर के पास गॉल ब्लैडर होता है जिसमें कि बाइल बनता है, और लीवर को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। जैसे आपको सिम्टम बताएंगे भी, तो वो सब सिम्टम शो करे तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, ताकि अर्ली स्टेज में ही आपको पता चल जाए और ईज़िली उसे ट्रीट कर पाओ। एंड नेक्स्ट देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट क्या होता है कि सपोज़ कोई पर्सन है वो स्टूल पास आउट किया, और आप अगर वहाँ पे गए, उसमें कोई मॉस्किटो वहाँ पे बैठा हुआ था, और आप क्या किए, वो मॉस्किटो आकर के आपके खाना वगैरह में पड़ गया, फिर आप वो खाना खा रहे हैं तो क्या हुआ, वो खाना कंटामिनेटेड हो गया, तो इसलिए आपको ये डिजीज़ हो जाएगा। एंड सीज़न के बारे में बात करें तो ज़्यादा चांसेस रहता है रेनी सीज़न में होने का। अब देखिए साइन एंड सिम्टम क्या होगा अगर टाइफाइड फीवर हो जाए तो हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, जिसे कि हम स्टेप लीडर फीवर बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माइक्रोविला, इंटेस्टाइन के माइक्रोविला में इन्फ्लामेशन करता है। तो अगर हम फूड खाएंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा फीवर आता है। साइन सिम्टम की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर यानी कि स्टेप लेडर पैटर्न, जैसे कि अभी बताए थे, और मलाइज होगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगा, थकावट होने लगेगा, और हेडेक होगा। पी शूप डायरिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पी शूप डायरिया किस डिजीज़ में होता है। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ऑल ऑफ दिस एबव। तो पी शूप डायरिया जो होता है वो टाइफाइड फीवर में होता है। एंड ल्यूकोपिनिया मतलब क्या होता है कि पिनिया वर्ड इज रिलेटेड टू डिक्रीज, एंड ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट डिक्रीज होता है तो उससे ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे थे मलेरिया था, तो मलेरिया आरबीसी को ब्रेक डाउन कर रहा था, और ये ल्यूकोपिनिया डब्ल्यूबीसी को डिक्रीज कर देता है। हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इन्फेक्शन में काम आता है, हमारे बॉडी से फाइट करता है। तो अगर ये डिजीज़ हो जाए तो ईज़िली कोई अदर बैक्टीरिया, वायरस भी हमारे बॉडी पे अटैक कर सकता है। एंड ब्रेडिकार्डिया, इंटेस्टाइन का टॉक्सिन सप्रेस कर देगा, जिसके कारण कि एसए नोड जो है वो अच्छे से
कंडक्शन सिस्टम नहीं कर पाएगा और ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट जो रहेगा वो कम हो जाएगा। एंड रेशेज रोज स्पॉट सेकेंड वीक ऑफ ट्रंक, रेसेस बॉडी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड वीक में टाइफाइड है उसके सेकेंड इज रेशेज देखने को मिलेगा। एंड इंटेस्टाइनल हेमरेज इफ मोर देन 2 वीक परसिस्ट, अगर आप इसे ट्रीट नहीं किए और वो 2 वीक से ज़्यादा रह गया तो वो इंटेस्टाइनल हेमरेज भी कर सकता है, मतलब वहाँ के ब्लड वेसल को रप्चर कर देगा और ब्लीडिंग हो सकता है। अब हम देखेंगे जांच के बारे में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, जांच क्या कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड स्टूल कल्चर करेंगे, क्योंकि फिकोरल रूट से हो रहा था तो इसलिए स्टूल कल्चर करेंगे, देखेंगे स्टूल के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है या फिर किसी और टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। एंड बाशू, ठीक है, ये क्या है, ब्लड टेस्ट, एग्लूटिनेशन, स्टूल पॉजिटिव एंड यूरिन पॉजिटिव। अगर आप फर्स्ट वीक में करा रहे हो तो ब्लड टेस्ट कराएंगे और वो पॉजिटिव आएगा। देन अगर आप सेकेंड वीक में करा रहे हो तो एग्लूटिनेशन एंटीबॉडी यानी कि विडाल टेस्ट जिसे बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइफाइड फीवर के लिए मेनली कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। एंड थर्ड वीक में स्टूल पॉजिटिव आएगा अगर आप स्टूल का जांच कर रहे हो तो। एंड यूरिन पॉजिटिव, निगेटिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि अगर डिजीज़ रहेगा तो निगेटिव भी हो सकता है। सॉरी, अगर डिजीज़ नहीं रहेगा तो निगेटिव होगा, अगर रहेगा तो पॉजिटिव होगा। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इसका क्या है, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरामफेनिकोल। फर्स्ट यूज़ है, पहले ये ड्रग्स यूज़ किया जाता था क्लोरामफेनिकोल, जिसमें कि फ्लोरोक्विनिन ग्रुप फर्स्ट का है, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह देते हैं। लेकिन लेटेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो लेटेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ड्रग्स, सेप्ट्राजोन है। अब हम प्रिवेंशन की बात करें कि अगर अगर टाइफाइड फीवर हो गया तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो वॉश योर हैंड, खाना खाने जाएंगे उससे पहले हमें हैंड को वॉश करना है। एंड अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, यानी कि हमें जो वाटर फ्रेश नहीं है वो वाटर नहीं यूज़ करना है। अवॉइड रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कोई भी खाना वगैरह खा रहा है उसे अच्छे से हमें पका करके खाना है। टेक योर एंटीबायोटिक, और बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेना है।